नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम इस दुनिया में क्यों आते हैं और उनके बीच सेपरेशन क्यों होता है। दोस्तों कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों इस संसार में ट्विन फ्लेम सिर्फ़ इस दुनिया का भला करने आते हैं। इस संसार में ट्विन फ्लेम इस दुनिया का भला करने आते हैं। वो किसी भी रूप में हो या आध्यात्मिक रूप में हो, धर्म के प्रति या राक्षसों का नाश करने। आप एक ध्यान रखना, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपका प्रेम राधा कृष्ण जैसा है, सीता राम जैसा है, गौतम बुद्ध यशोधरा जैसा है। आपका प्रेम पवित्र है। समय के हिसाब से आप लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है। ट्विन फ्लेम एक पवित्र आत्माओं की जर्नी है। आप उसको गलत वे में ना ले जाएँ। आप सोचते हैं आपके बीच सेपरेशन क्यों होता है? कुछ लोग तो सेपरेशन अपने मन से चुना। राधा कृष्ण भगवान राधा से अलग हुए। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको कंस का नाश करना था। वहाँ से बुराई हटाना था। तो खुद राधा को छोड़ के गए थे। आपने रामायण देखी होगी। सीताराम, ठीक है? सीताराम भगवान राम चाहते तो वो साथ रह सकते थे। राज्य-पाट उनको मिला था तो वो कर सकते थे, लेकिन उनने जानबूझ के त्याग किया उनका। राज्य-पाट का त्याग जानबूझ के किया, क्योंकि उनको राक्षसों का नाश करना था, रावण का नाश करना था। यदि वो सेपरेशन फेज़ में नहीं होते, जैसे पंचवटी में सीता मैया, उनको रावण उठा के ले गया था। राम की शक्ति कम थी क्या? वो कैसे उठा ले जाता? लेकिन नहीं, उनने सेपरेशन फेज़ चूज़ किया। सीता मैया को रावण ले गया। उसके बाद वो उसका नाश करने के लिए वो स्वयं वहाँ गए। वो चाहते तो ये मैटर पहले भी सुलझा सकते थे और वो तो परमपिता परमेश्वर थे, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? गौतम बुद्ध, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है? यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। उनके बीच सांसारिक जीवन अच्छा चल रहा था, ठीक है? लेकिन क्या उनने गौतम बुद्ध ने खुद सेपरेशन चूज़ किया, मालूम है क्यों? क्योंकि इस संसार के लिए उनको कुछ अच्छा करना था, भलाई करनी थी। आप लोगों के बीच सेपरेशन आ जाता है, तो आप डर जाते हो, दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आप अपने आप को ट्विन फ्लेम कहते हो और फिर भी आपके अंदर ये डर भरा हुआ है कि सेपरेशन हो गया तो बहुत दिक्कत आ गई। अरे सेपरेशन कुछ आपको लेसन सिखाने आया है। आपके ज़रिए परमात्मा कुछ करवाना चाह रहा है। आप उस बात पे गौर करो। ट्विन फ्लेम एक पवित्र आत्माओं की जर्नी है, एक महान आत्मा की जर्नी है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम में सच्चे ट्विन फ्लेम होते हैं, वो लोग इस संसार में कुछ बदलाव करने आते हैं। आध्यात्मिक लेवल पे कुछ भी बड़ा करने आते हैं। ट्विन फ्लेम होते हैं ना, क्या होता है कि दोस्तों ज़्यादातर हम लोग है ना सेपरेशन के जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सेपरेशन के समय डर जाते हैं। अरे बाबा क्या होगा? अब हम दोनों अलग हो गए, हमारा कभी यूनियन होगा कि नहीं? आपको तो खुशी-खुशी सेपरेशन लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सेपरेशन फेस में नहीं रहोगे, इस दुनिया के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप आध्यात्मिक जर्नी कैसे अपना लोगे? आपका बबल फेस चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, तो आप परमात्मा की शरण में कब जाओगे? जो परमात्मा ने आपको इस संसार में कुछ कर्म के लिए भेजा है, काम के लिए भेजा है, उसको आप पूरा कैसे करोगे? सेपरेशन से डरने की क्या ज़रूरत है आपको? आप यदि अपने आप को सच्चा ट्विन मानते हो, तो सेपरेशन को एक साइड रखो।
उससे डरो नहीं, उसका मुकाबला करो। मेडिटेशन के ज़रिए, इनर वर्क के ज़रिए, ये उसका मुकाबला है। आपके अंदर मेडिटेशन और सेपरेशन के ज़रिए, इनर वर्क के ज़रिए आपके अंदर इतनी शक्तियाँ जागृत होंगी कि आपको सोल पर्पस मालूम पड़ेगा और आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करोगे। हमें अपने अंदर का सबसे बड़ी बात डर खत्म करना है। हमें अपने अंदर का डर खत्म करना है। कितने लोग थे भगवान राम, उनको तो राजपाट मिल रहा था, फिर भी उनने वनवास चूज़ किया। वो चाहते तो राजपाट कर सकते थे, नहीं, क्योंकि उन्हें इस संसार में कुछ बदलाव लाना था, यानी राक्षसों का नाश करना था। आप ही सोचो, यदि वो राजगद्दी पे बैठ जाते, तो वो कभी रावण का नाश कर पाते? इतने सारे राक्षस थे, जो उनने रास्ते में जैसे वनवास के अंतर्गत इतने राक्षसों का नाश किया था, वो कर सकते थे? कभी नहीं कर पाते। कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण भगवान यदि सेपरेशन फेस नहीं करते ना, तो कभी कंस का वध कर पाते? इतने सारे राक्षसों का उनने नाश किया था, कभी कर पाते क्या? नहीं कर पाते। गौतम बुद्ध कितने हुए, कितने लोग हुए हैं, सेपरेशन उनके बीच आया ही है। तो आप लोग क्यों डरते हो? आप यदि सच्चे ट्विन फ्लेम हो, आप अपने आप को सच्चा ट्विन फ्लेम मानते हो, तो सेपरेशन से नहीं डरो, क्योंकि ये आध्यात्मिक जर्नी है। कुछ बदलाव के लिए आप लोग आए हो। अब इस दुनिया में इतना ये करप्शन चल रहा है, हो सकता है उनका नाश करने आए हो, उनमें कुछ बदलाव करने आए हो, फिर आप क्यों डरते हो? आपको तो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक जर्नी अपनानी है, अपने आप पे काम करना है, इनर वर्क करना है। आपका सोल पर्पस परमात्मा पूरा करेगा। हम लोग यहाँ ये प्रेमी प्रेमिका वाली जिंदगी जीने नहीं आए। ये होता है बबल फेस, कुछ टाइम का होता है, परमात्मा करवाता है। राधा कृष्ण का भी हुआ था, भाई कृष्ण राम भगवान के साथ भी शुरुआत में तो ये बबल फेस ही आया था, लेकिन अंत उसका क्या होता है कि सेपरेशन के बाद ही उनने कुछ बड़ा काम किया था। आपके जीवन में सेपरेशन आया है, तो आप डर क्यों रहे हो? उसका डट के मुकाबला करो। आपको तो सिर्फ अपने आप पे काम करना है और अपने आप की शक्तियों को जागृत करना है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे, उस दिन आपको सेपरेशन का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके ज़रिए परमात्मा कुछ इस संसार में बदलाव करेगा। ये दुनिया भर के जो जीते जागते राक्षस चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं ना इस दुनिया में, उनका हो सकता है आपके ज़रिए नाश करवाना चाहता हूँ। तो आप उस बात पे गौर करें और आध्यात्मिक जर्नी अपनाएँ, इनर वर्क करते रहें। मेडिटेशन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को जभी पहचानोगे, जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करोगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो ट्विन फ्लेम से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको मैं कॉल आपकी सारी जानकारी मैं कॉल के ज़रिए दूँगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।